अष्ट शक्तियाँ। दिखाई दे रहा है आप सभी को? राजयोगी को ये अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कोई विद्या सीख करके शक्ति को ऐसे प्राप्त नहीं करता है जैसे हम पढ़ाई पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, बाहरी दुनिया का थोड़ा मेहनत करके उस योग्य बन सकते हैं, मिले ना मिले। हाँ, सर्विस के लिए आप तैयार हो सकते हैं मेहनत करके, पुरुषार्थ करके। लेकिन ये शक्ति कोई किलो के भाव बाजार में नहीं बिकती है। कमर्शियल योग से अगर राजयोग का कोई लेबल लगा दे तो ये शक्तियाँ प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। यही भ्रम है, माया रावण का भ्रम है, जो ऐसे पुरुषार्थी बना करके सबको क्या कर लिया, सबके बल को ले लिया, स्वार्थी बना दिया और ज़्यादा स्वार्थ हो गया और बदनाम क्या किया। स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सबको, असुर देवता मुनि ऋषि सबको एक ही सूत्र में बांध दी रावण की भक्ति, माया रावण की भक्ति। रावण की युगलबंदी है ना माया। गीता में कहते हैं कि पहले श्लोक आता है कि इच्छा मात्रम अविद्या, माता पिता की सेवा कभी भी इच्छा रख के नहीं करनी चाहिए। यथार्थ भक्ति माना भक्ति को, सेवा को ही दूसरे रूप में बाहरी दुनिया में या रावण की उसमें भक्ति बोलते हैं। सेवा को क्या बोलते हैं? भक्ति। अगर इच्छा रख करके अगर हम सेवा करते हैं कि पिताजी शरीर छोड़ेंगे, माता पिता, तो इनकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, बस यही से क्या हो जाता है, उनका कम हो जाता है, उनका मार्क्स कम हो जाता है और परीक्षा यही उनका टेस्ट, उनकी इच्छा की परीक्षा ही ऐसे हो जाती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि निस्वार्थ सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। निस्वार्थ की बात वो लोग भी बताते हैं, लेकिन अगर प्राप्ति वहाँ बता दें अगर, तो हम सभी के अंदर या जो भी भक्त आत्माएं भक्ति करती हैं, करना चाहती हैं, कि इसकी प्राप्ति क्या है, सिर्फ इतना ही भाव रखने से। क्योंकि पहले तो हम दे ही चुके हैं, उन्हीं का है, थोड़ा सा हमें सहयोग करना है, बस उसी में से। बहुत सारे भक्त ऐसे भी आप सभी सुने होंगे, गीत गाते हैं कि तुम्हारा ही दिया हुआ है। भगवान को हम भोग तब तक लगाते हैं जब तक अपना समझते हैं, और जब उनका हो जाता है तो भला भगवान पर कैसे हम चढ़ाएं, हमें अर्पण हम उनको कैसे कर सकते हैं। इसलिए सहयोग की भाव की वृत्ति होती है उनकी, क्योंकि उसके दिए हुए में से हम थोड़ा सा कड़ा दाना सहयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लौटाइए और लौटा दीजिए, और कुछ नहीं होता है। जो भी हम फल फ्रूट शिवलिंग पर ले जाके देते हैं, जो कुछ भी हम लौटाते हैं, यहीं से लिया है और यहीं का लिया है और यहीं पर दे देना होता है। हम जब भी भक्ति में ये प्रार्थना खास करके हम समझ रहे हैं, अनजाने में सभी लोग किए होंगे, कर रहे होंगे और करते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो उससे हमारी ऐसी भक्ति से हमारे अंदर शक्ति आती है। कौन सी भक्ति से? पहले तो ये जान लें, स्वार्थ पाई करह सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। तो ऐसा नहीं है। जो मात पिता की जो भक्ति होती है, जैसे भगवान की भक्ति अर्थात सेवा भगवती करती है, माता पिता की एक दूसरे की भक्ति जो करते हैं, जिसको हम सेवा बोलते हैं, तो क्या स्वार्थ से करते हैं? फिर उनका पूजन क्यों होता, फिर उनकी वंदना क्यों होता, उनका गायन क्यों होता? उनकी भक्ति का भी
क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं लोग। भले अंधा बन के ही करें, अंधी भक्ति ही करें रावण की दुनिया में, लेकिन उन्हीं के कीर्ति का ही कीर्तन अपने तन के द्वारा करते हैं। तनाए, जो तनाए हैं कल्प वृक्ष के, भले विराट रूप उनका हो जाता है, लेकिन उस तन के पास ही आते हैं जो सना हुआ तन है, अनादि और आदि, सनातन, सना हुआ तन, सभी धर्म की धारणाओं को, धारणा आत्माओं को समा लेने वाला तन है सनातन। और जाने अनजाने में यही बात बोलते हैं। तो देव आत्माएं कभी स्वार्थ वाली भक्ति सेवा नहीं करते। कभी ऐसा दिखा है क्या देवात्माओं को? ये कौन करता है? असुर करते हैं। स्वार्थ पाई वही क्या करते हैं? भक्ति प्रीत भी, प्रीति असुरों की सदा से यही रीति चलती आई है। असुरों की सदा यही रीति, स्वार्थ पाई वह प्रीत करते हैं। स्वार्थ जहाँ देखेंगे, समझ में, निस्वार्थ से उनको घुटन होती है। दूसरे शब्दों में भगत भी बोलते हैं और बोलते हैं इच्छा, कि हम इस सेवा से हमारी इच्छा क्या होगी। इच्छा पहले दिखा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ इससे ये प्राप्ति होगी। वो कब दिखाया जाता है? परिवार में नहीं होता है, कंपनी में दिखाई जाती है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करोगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा, इतनी छुट्टी मिलेगी, इतना इतना देर होता है। परिवार में ऐसा कहीं हो तो आप सभी बताइए, है क्या परिवार में? परिवार की भक्ति पहली बात आप सभी को बता दिया गया है। भक्ति हो या सेवा हो, ये सब परिवार में इस प्रकार से होती है जहाँ पर निस्वार्थ निष्काम से बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है। कोई भी माता पिता खुश कैसे रहेंगे? अगर माता पिता को ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा हमारी प्रॉपर्टी की वजह से सेवा कर रहा है, नहीं तो हमारी सेवा करने लायक नहीं है, इसके अंदर ये योग्यता नहीं है। जब कामना की बदबू आ जाएगी तो उनको कैसा लगेगा? जरा उस जगह अपने को ही देखें। वो तो माता पिता चलो जड़ में है, जड़ चित्र में है, तो जो चाहे हम बोल देते हैं, जो चाहे वो गाते हैं, जो चाहे गवाते हैं, जो चाहे वो सुनाते हैं, क्योंकि बोला नहीं जाता। एक ही समय संगम पर कलयुग के अंत के और सतयुग के आदि के बीच में ही सारा भेद खुलता है। जब वहाँ पर चैतन्य पार्ट प्ले होता है और सबसे सबके सवाल का, प्रश्न का, सबके अर्पण का जब दर्पण दिखाई देता है, तब पता चलता है कि हाँ, किसकी भक्ति में कितनी शक्ति होती है। समझ में आया कि हाँ, जितना अब यहाँ पर जो राजयोग से प्राप्ति अष्ट शक्तियाँ, तो राजयोगी राजयोगिनी को अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता आदि शक्ति के द्वारा शिव पिता ने ही हनुमान के स्वरूप को, जो नंदनी है उसका नंदना है, उसको अष्ट सिद्धि नव निधि भी उन्होंने ही, उनके द्वारा शिव पिता ने उनको दिया था। और वो अपने हृदय में माता पिता की छवि को बैठाए थे, तभी वो उड़ान भर के और सत्य का पता लगा पाए थे। और बार बार क्लास में आया हुआ है कि हनुमान ही थे जो उड़ान भरे थे, उनके पाँव का निशान कोई नहीं पा सकता है। हाँ, राम सीता ये जो भी चले हैं पद, उनके जो पद चिन्ह हैं, कदम हैं, उनको ये कांटों भरा जंगल, जो रावण राज्य पूर्ण रूप से हर कदम पर हर व्यक्ति आप देख लीजिए उससे प्रभावित है, उसमें रहना एक कांटों भरा जंगल ही तो है। नंगा पाँव, माना कोई आधार नहीं। जैसे आप जूता पहन लेंगे कांटे के, उससे तो कांटे नहीं चुभेंगे। हाँ, 7 समुद्र पार भी हनुमान जी ही गए थे ना। और वो सीता का पता, वास्तव में नारी शक्ति अगर चुराया तो रावण किसको चुराया? मायावी सीता थी। सच्ची सीता तो युग अग्नि में निवास कर रही थी। उसको तो सत्य को झूठ चुरा सकता है, छू सकता है क्या? हाँ, दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, अंधेरा कायम रहे। समझ में आया? तो आत्मा वो जो परम पिता परमात्मा की आत्मा है, जो मातृत्व शक्ति नहीं चुरा सकते बच्चे उसको। हाँ, बच्चे को चुराया जा सकता है, मन बुद्धि को। समझ में आया? भटका देना, चुरा लेना, ये रावण कर सकता है। चलो ये ले सकते हैं इसको,
लेकिन उस शक्ति को नहीं। नारी शक्ति जब वही चोरी हो जाएगी तो समझ में आए। लेकिन ये एक काल्पनिक हो जाता है, जो सुनी सुनाई बातों से भक्तों ने ब्रॉड ड्रामा में इस प्रकार के हमारे परिवार की घटना को एक मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। ठीक है, तो वही है कौन, जो माया रावण ने मिल करके कौन किसको, बच्चों को चुरा लेती है, बच्चे भटक जाते हैं। समझ में आया, कुमार कुमारी उसके बहकावे में आ जाते हैं, जो भी है। खैर, तो यहाँ पर राजयोग द्वारा अष्ट शक्ति की प्राप्ति, तो राजयोग राजयोगिनी को अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और उन्हीं के द्वारा बच्चों को उनको क्या दिया जाता है, स्मृति दिलाई जाती है कि शक्ति तुम्हारी ही है, बस आज्ञा का पालन करते रहो। इस शक्ति की अनुभूति खुद ही आपके अंदर हो, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। जैसे स्थूल धन होता है, स्थूल धन बच्चों को जब माता पिता शरीर छोड़ते हैं तो कहीं कोर्ट में जा कर के उनके प्रॉपर्टी को नहीं लेते ना, उसके लिए कोई पंचायत नहीं बटोरते, कोई और कब्जा नहीं करता कि हमारे माता पिता का प्रॉपर्टी आप क्यों ले रहे हैं। एक सिस्टम से उन्हीं का होता है। ठीक है, से ही जो आदि माता पिता का जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान गुण शक्ति, ये इस तरह से पुरुषार्थ करके नहीं पाया जा सकता। तभी तो बाप दादा ने बोला कि बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को रहम आती है। लाइन में लग गए हैं बच्चे ये शक्ति लेने के लिए, इस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं और रावण करवा रहा है। अरे ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं, तो इसीलिए बाप दादा ने इशारा किया अव्यक्त वतन में। अब यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। कछुआ का मिसाल, यहाँ से चाहे ऐसे घुमा दीजिए चाहे ऐसे घुमा दीजिए, अष्ट शक्तियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद लिखत पर बहन जी करेंगे, फिर थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे। अपने इंद्रियों को हम जब चाहें तब बाहर करें और जब चाहें तब समेट लें। इसका उदाहरण किसको दिखाया है, कछुआ का उदाहरण जानवर को क्यों दिखाया। और बाहरी दुनिया में भी ऐसा होता है। बाहरी दुनिया में जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुआ की पीठ पर ही तो रखा गया था। कछुआ का पीठ का, कछुआ प्रवृत्ति की निशानी है। प्रवृत्ति जानते हैं, माता पिता की कंबाइंड स्वरूप की निशानी है। उनकी इंद्रियां, जिनको हम स्वराज्य अधिकारी बोलते हैं, बाप को ही कहें, उसमें अपने इंद्रियों को वो जितना चाहता है उतना फैलाता है। जहाँ पर जो जितना सुनने लायक रहता है सुनता है, समा लेता है, उसके बाद वो मरा हुआ अपने को बना लेता है। कछुआ को लात मुक्का जितना मारे उसको असर नहीं पड़ता है। इतना हार्ड उसका पार्ट जो होता है ना, बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है। कैसे भी करके हम लोग तो टच भी किए हैं, पकड़े भी हैं, उसके साथ खेले भी हैं कछुआ के साथ। क्योंकि देहात में पले बड़े तो वहाँ पर बहुत सारा नदियों में से निकल के आते थे। पोखरे में भी छोटे छोटे बच्चे गांव के साथ खेलने हम लोग चले जाते थे। तो ये सब हाथ में पकड़ पकड़ के खेले हम। तो कछुआ का निशानी जब चाहे तब अपने इंद्रियों को, तो बच्चे इतना नहीं कर पाते। ये किसकी निशानी हो गई, ये कछुआ का उदाहरण आदि माता पिता का। बच्चों को सिर्फ आज्ञा का पालन ही करना होता है, उतना ही अगर कर लें अपने इंद्रियों को। जैसे बोला जाता है कि किसी और से नहीं सुनना, किसी और का नहीं सुनना, माता पिता का भक्त बन जाओ। भक्ति, उन्हीं की भक्ति माने आज्ञा का पालन करना। आपकी शक्तियाँ मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? अच्छा, जब चाहे तब अपने इंद्रियों को जितना सुनने के लिए हो, जैसे मान लीजिए कि आजकल यूट्यूब फेसबुक के द्वारा जो भी परोसा जा रहा है, बहुत कंपनियों के द्वारा भक्ति के माध्यम से अनेक संस्थाओं से अपने अपने विचार लोग व्यक्त करते हैं। तो बहुत सारा कुछ ऐसा होता है, योग भी बहुत सारा सिखाया जाता है, अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार के हमारे स्वास्थ्य वर्धक भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा खराब ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें सुनने की क्षमता होती नहीं। हम सुनने से क्या होते है, हमारी बुद्धि भटकती है। बहुत देर बाद जब हम एक उसको सुन लेंगे, फिर अलग करेंगे, फिर अलग करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा पता चलता है आधा घंटा 1 घंटा हमें उसमें चले गए।
जब हम याद में बैठते हैं तो उतने देर तक वही सीन आता है जो देखे हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं। तो सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का हमारे जीवन में धारणाएं कम होती हैं और शक्ति इसी वजह से कम आती है, क्योंकि उस पीरियड में हम परहेज करने के लिए बोलते हैं। एक समय सीमा है परहेज करने के लिए। जब आप सभी की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो आप लोग जितना चाहो सबका सुनो, असर नहीं पड़ेगा। जिसको बोलते हैं माया प्रूफ, उसको क्या बोलते हैं, पहन लेते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है। बुलेट क्या होता है देवी जी? बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ। तो उसको बाप दादा ने माया प्रूफ बताया। जैसे कहीं आग लगती है तो सबको तो नहीं भेजा जाता है ना बुझाने के लिए। कहीं प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़ आती है, तो सबको तो नहीं भेजा जाता है उसमें ना। सर्विसेबल लोग, हाँ, सर्विसेबल को जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका बाकायदे ट्रेनिंग हुई होती है, सर्विस के लिए तैनात रहते हैं। ऑर्डर आया हेड ऑफिस से और तुरंत उनको भागना होता है। ऐसे ही हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो प्रतिदिन एक तरह से ट्रेनिंग क्लास भी है, ट्रायल ट्रेनिंग भी है, जो इतना मजबूत बनाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ से माता पिता क्या उम्मीद करेंगे कि आप सभी से इस प्रकार के छोटे छोटे भूलें ना हो और हेल्प चाहेंगे, सहयोग चाहेंगे, अपनी एकता हमारी दिखाई दे, है ना, अपनी यूनिटी मजबूत हो, तब तो अच्छा लगता है ना उसमें। अच्छा, तो ये हमारी अष्ट देवियों में, एक अष्ट शक्तियों में ये हमारी शक्ति हो गई। कौन सी शक्ति? समेटने की नहीं, समेटने की नहीं है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब चाहे हम विस्तार करें, हाँ, और जब चाहे तब हम अपने इंद्रियों को अंदर कर लें। उसके बाद आ जाइए सहयोग देने की शक्ति, या आप यहाँ से ले लीजिए तो सहन करने की शक्ति जो दिखाया है, सहन करने से ले लीजिए। सहन करने के लिए आप यहाँ समेट, ये तो लास्ट में आएगा, समेटने की शक्ति कि अपना बोरिया बिस्तर बांध करके आप तैयार रहिए। तो आप यहाँ से ले आइए तो सही से आएगा सिस्टम जो बना हुआ है इन लोगों के द्वारा। चलो इसको ले लेते हैं। सहन करने की शक्ति माना, सहन करने की शक्ति किसको होगी? सभी लोग सहन करने की शक्ति या आठों शक्तियों पर लंबे समय से मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है। सहन करने की शक्ति एक वृक्ष का उदाहरण दिया है, व्यक्ति का उदाहरण नहीं दिया है। और वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष है। कि अगर इसको पत्थर भी मार रहे हैं इस पर तो मीठा ही फल दे रही है। ऐसा नहीं है कि पत्थर से लगा, पत्थर से चोट खाया हुआ फल नीचे आते आते तीता होके नहीं गिरता। ये भावना, ये शक्ति किस में हो सकती है? जो धारणा शक्ति है, जिसको बोला धरती माता सबसे ज्यादा सहन करती है। जो 2, 4, 5 बच्चे की माँ होगी तो माँ से ज्यादा भाई बहन नहीं सहन कर सकते, माँ से ज्यादा भाई बहन नहीं समा सकते। भाई बहन में आपस में कोई भी चीज़ थोड़ी लेन देन होता है, आगे चल के खुलने की संभावना होती है, रूठने टूटने की संभावना होती है, छीनने की संभावना होती है। लेकिन माँ पिता के लिए गायन है, पूत कपूत भले हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता ना भवती। इसलिए माता पिता का स्वरूप जो हम बच्चों के बीच में आता है, अगर ये संबंध भी हम बाल रूप धारण करके जो लंबे समय से बिंदी का अभ्यास करते हैं और छोटा बन के अगर है संबंध संगम पर नहीं निभा सकते, तो बड़ा ड्रामा में हमारी मेमोरी में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मनसा वाचा कर्मणा से, कर्मणा से हुआ माना पूरा आपको अर्थिंग मिल गई। कर्मणा से माना खाया हुआ, किया हुआ। कहते जब कर दिया तो आपको पकड़ लिया जाता है, कर्मणा का पूरा माना जाता है ना। मनसा वाचा पर ही क्लास तो नहीं चला, मनसा वाचा की ही बात नहीं हुई, क्योंकि हार्ड जो आपकी इंद्रियां मिली हुई हैं, हाथ पैर, जो चलने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, चलने के लिए, खाने पीने के लिए, ये सब कर्मणा वाली शक्ति है ना, हार्ड वर्क करने के लिए। और जो सूक्ष्म शक्ति है वो सुनने के लिए, समझने के लिए। कान से, कान सुनने का विषय है, बुद्धि समझने का निर्णय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम अपने ऊपर वाले जो हमारे सामने मॉडल हैं, प्रत्यक्ष हैं, उनसे हम क्या लें?
आज्ञा लें, उनसे पूछें, अपनी बात को उनसे रखें। ये नहीं कि हम बिंदु बन करके और हम निर्णय लेना शुरू कर दें, हमारे अंदर ही तो है, हमारे अंदर ही तो सब कुछ है। ये हमें साकार स्वरूप को अवॉइड करना होता है। इससे बाप दादा चाहे प्रकृति माँ अवार्ड नहीं देने वाली है, क्योंकि ये तो माया रावण चोरी करके ये बुद्धि में डालता है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी आत्माएं ऐसा हुआ सनातनी में 1-2 साल पालना लेने के बाद यही भूत उनके अंदर प्रवेश किया हुआ है कि मेरा डायरेक्ट सुप्रीम सोल से कनेक्शन है, वो तो मेरे अंदर है ही है। माता पिता के शिक्षा श्रीमत का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए, उससे हमें घिरा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कवच। कवच इसको सुरक्षा कवच बोलिए या धर्म की रक्षा बोलिए। समझ में आ रहा है? धर्म की रक्षा, जब धर्म को हम धारण किए हुए हैं, कौन? माता पिता को, तो हमारी रक्षा ऑटोमेटिक होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और पिचास जो अभी भी भटक रहे हैं और भटकाने की बातें कर रहे हैं, स्वीकार करने के बाद जब कार्य करने की बात आती है, ज्वाला रूप की वाणी आती है, तो ऐसी भूत पिचास क्या होते हैं? भागते हैं। और बच्चे सहन कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल स्वरूप निखरता है, वो बिखरता नहीं है। बखरी से बाहर नहीं जाते बखरा लेने के लिए। जो सच्चे सुपुत्र सुपुत्री की बात हो रही है, उनकी योग्यता, उनकी क्वालिटी। तो महावीर का नाम सुना है मैंने, महावीर महावीरनी का नाम जब वीर वीरनियां बच्चे सुनाते हैं और वो जानते हैं कि माता पिता के संरक्षण में रहने वाले बच्चे हैं, तो वो निकट आपके नहीं आएंगे। ऐसा करके तो देखो, जितने पार्टियां की भूत प्रेत हैं और जितने निष्कासित हुई हैं या गलती पर परिवार से बाहर निकल गई या निकाल दी गई हैं, निकाली तो नहीं गई हैं ऐसे, वो आपके निकट नहीं आ सकती हैं। क्योंकि निकट आएंगी तो विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, आपकी स्थिति क्या होगी? विकट संकट में डाल देंगे वो। लेकिन उनका नाम सिर्फ सुनाने से, और केवल वो जान जा कि माता पिता के साथ कंबाइंड है, इनके हृदय में वो छवि है। जब आपकी छवि है तो हृदय में छवि बैठाएंगे। समझ में आया? निराकार के अंश के रूप में सबके अंदर वो ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन जरा सोचिए, तो वो शक्ति माता पिता के अंदर विराट होता है, जिसको बोला धरती मेरी माता, पिता आसमान। वो धरती माता है, वो कल्प वृक्ष है, काल्पनिक नहीं है, चैतन्य कल्प वृक्ष की बात हो रही है और उस फल की बात हो रही है। उसके अंदर कौन सी शक्ति होती है? पत्थर खा के भी उस पथ पर चलती है अपने उस रथ से। जो एक गीत था कि घायल होकर भी बाप के लिए, कि वो अपने साचा से सच्चा ही निकाला साचा। उसका कविता लाएंगे आप सभी के बीच में। तो ये जो सहन करने का है, किसके लिए है? बच्चों में यथाशक्ति होती है सहन शक्ति। क्यों? क्योंकि जब शांति का सागर, तुम सहनशीलता के अवतार बन जाओ, तुम अवतारी हो। बाप दादा ने अव्यक्त वतन में बच्चों को वरदान दिया और उस शक्ति की स्मृति दिलाई कि तुम सहनशीलता के अवतार बन जाओ, अवतारी आत्मा हो। अवतरण ही तुम्हारा इसीलिए हुआ है कि सबका सहन करोगे।